अगर सीएम साहब के पास कलकत्ता घूमने के लिए टाइम है, बाकी चीजों के लिए टाइम है, अपनी पेंशन बनाने के लिए टाइम है, अपनी सैलरी बनाने के लिए टाइम है, एमएलए को स्कॉर्पियो देने के लिए टाइम है, क्या वो ये देख नहीं सकते हैं कि सफाई कर्मचारी 9,000 में कैसे घर चलाता है? उम्र तेरे राज में, उम्र तेरे राज में, बच्चे भूखे मरते हैं। इस बार हमने ठान ली है, या तो हार या तो पार, या तो हमें हमारे आर्डर दिए जाए या तो अपनी हुकूमत को खत्म कर देंगे। अगर ये हमारा हक हमको दे नहीं सकते तो फिर ये कुर्सियों पे बैठे क्यों है? हम अपनी जाने दे देंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। तब तक जान नहीं देनी है सर। हम अपने जाने दे देंगे और ये मैं वादा करता हूँ कि कल जो यहाँ से रैली निकलेगी उसमें मैं अब कफन पलट कर अपनी जान दे दूंगा। सफाई कर्मचारी जो है वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है और आपको बताऊं कि बीते कुछ दिनों से जो है वो यहाँ पर सफाई नहीं हुई है। चारों तरफ गंद ही गंद जो है वो जिला डोडा में देखने को मिल रहा है। इनसे जानेंगे कि आखिरकार इनकी मांगे हैं क्या। इस समय आप लोगों ने जो है वो रैली निकाली, क्या मकसद है? ये रैली महारैली निकाली, ये महारैली है क्योंकि हमें टाइम दिया जाता है। जो हमारा जो मसला है इन्होंने हल नहीं करना है। अगर ये मसला हमारा हल नहीं करते हैं, आज महारैली डोडा में निकली है, ये महारैली कल हम जम्मू में जा सकते हैं, पैदल मार्च कर सकते हैं। हम अपनी जाने दे देंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। जान नहीं देनी है सर। हम अपने जाने दे देंगे और ये मैं वादा करता हूँ कि कल जो यहाँ से रैली निकलेगी उसमें मैं अब कफन पलट कर अपनी जान दे दूंगा। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ उमर साहब से, देखो हमारे गरीब सफाई कर्मचारियों को देखो, हम 60,000 मुलाजमों में नहीं आते हैं, हमारा अपना पैसा है, सब अपना है, वो क्यों नहीं दे रहे हमें परमिट क्यों नहीं कर रहे हैं? हर बार हमें गाली बापी दिया जाता है। इतनी बार हमने 2014 से छटाई की है, हमें मुस्तकिल नहीं किया इन्होंने। हम अपील करते हैं गवर्नर साहब से भी और मोदी जी से भी कि अगर हमारी आवाज़ मोदी जी सुन रहे हैं तो उनको इतना हमें कहना चाहता हूँ कि आपने सफाई कर्मचारी के पाँव दिए, कोविड में हमने अपनी जानें दे दी। हाँ, अब अपनी बीमारियों वो यहाँ की बीमारियों को अपने घरों में ले लिया हमने। कुछ आदमी हमारे मर गए कोविड में, हाँ, और उस वक्त हमें हीरो बनाया, अभी इस वक्त हमें जीरो बना रहे हैं। मैं उनसे अपील करता हूँ अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हम अपनी जानें दे देंगे। तो नहीं है, पिछले कुछ दिनों से जो है वो लगातार आप लोग हड़ताल पर है। पूरे जिला में जो है वो हर जगह पर गंद ही गंद है, तमाम लोग परेशान हैं। क्या सिविल सोसाइटी भी आपके साथ में है सर? इस वक्त पूरा डोडा हमारे साथ है, पूरा डोडा का अवाम हमारे साथ है कि आपके साथ जुल्म हो रहा है। तो पूरा डोडा हमारे साथ है, सिविल सोसाइटी जो है वो भी हमारे साथ है, क्योंकि उन्होंने भी देखा है हर बार इनको धोखा मिला है, वो भी दुखी हो गए हैं। ये डोडा में जो गंद है इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है। उन्होंने अगर वक्तन हमें परमिट किया होता है ये गंदगी नहीं दिखाई दी जाती थी। अभी तक कब तक रहेगी ये गंद? सबसे पहले तो आप मीडिया कर्मियों का शुक्रगुजार हूँ कि आप जब भी हमारी स्ट्राइक होती तो हमारी आवाज़ कहीं आला हुकामात तक पहुँच जाते हैं। तो ये जो स्ट्राइक रैली यहाँ पर निकली है ये एक डोडा कमेटी की नहीं है, पूरा चिनाब खिता इस वक्त यहाँ पर महारैली का एक इंतजाम किया गया है। ये महारैली अगर फौरी तौर पे उमर साहब ने हमारे मसाइल हल किए तो ठीक, नहीं तो ये महारैली जो है वो जम्मू में निकलेगी और उसकी जिम्मेवारी जो भी होगी वो उमर सरकार की होगी। क्योंकि आप ये जानते हो कि 2014 से ये जो स्ट्राइकों का मसला चल रहा है, हमें हर बार स्ट्राइक तोड़ने पे मजबूर किया जाता है। आज से पहले अक्टूबर में भी जब हमने स्ट्राइक की तो हमें 1 महीने का टाइम दिया गया, उसमें हमारे डिप्टी सीएम भी इन्वॉल्व थे, डिविजनल कमिश्नर भी इन्वॉल्व थे, हमारी कमिश्नर मैम भी इन्वॉल्व थी। उन्होंने हमें 1 महीने का टाइम दिया कि आप हमें 1 महीने का टाइम दो, 1 महीने के अंदर अंदर हम आपके मसले हल करेंगे। 1 महीना करते करते अब 4 महीने हो गए, मगर हमारे साथ वही सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हम यहाँ से गवर्नमेंट को कह देना चाहते हैं कि होश में आके काम करो। ऐसा ना हो कि सफाई कर्मचारी जो बाहर का गंद है वो आपके घरों में फेंकेंगे, फिर उसको पता चलेगा कि आगे होता क्या है। पीएचई टेलीविजन के लिए 6 महीने मांगे उमर सरकार ने, आप कह रहे हैं कि आपसे 1 महीना मांगा था, ना वो पक्के हुए ना आप पक्के हुए। सर ये तो आप बिल्कुल जानते हो कि जब हम परसों हमारी मीटिंग सीएम के साथ 3 तारीख को भी हुई,
जिसमें हमने तीन चलिए आगे आगे के लिए एम्बुलेंस है वहाँ पे जी जी हमें बोले क्या बोल रहे थे हम 3 तारीख को भी गए थे, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मिले। जब उनके साथ हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने हमें ये कहा गया कि आप, मैंने एक कमेटी गठित की है जिसमें चीफ सेक्रेटरी को मैंने हेड बनाया है, मगर हमने उनको यह बात क्लियर कर दी कि जो अर्बन लोकल बॉडी है ये एक ऑटोनमस बॉडी है, हमारे अपने कानून है, अपने सोर्सेज हैं, हम बाकी डिपार्टमेंटों के साथ कहीं इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि 1995 के बाद देखा जाए तो सिर्फ हमारे सफाई कर्मचारी जो परमिट होते रहे हैं, मगर उन्होंने उस वक्त भी हमें लॉलीपॉप दिया कि हमें 2 दिन का टाइम दो, मैं चीफ सेक्रेटरी से बात करके आपके मसले हल करता हूं। 2 दिन करते करते आज 8 दिन हो गए। अगर सीएम साहब के पास कलकत्ता घूमने के लिए टाइम है, बाकी चीजों के लिए टाइम है, अपनी पेंशन बनाने के लिए टाइम है, अपनी सैलरी बनाने के लिए टाइम है, एमएलए को स्कॉर्पियो देने के लिए टाइम है, क्या वो ये देख नहीं सकते हैं कि सफाई कर्मचारी 9000 में कैसे घर चलाता है? अगर परमानेंट की बजाय आप लोगों की सैलरी बढ़ा दी जाए तो हमें उसमें हम सैलरी के साथ कुछ लेना ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो रूल है सफाई कर्मचारी जब भी 7 साल कवर कर चुके होते हैं उनको परमानेंट कर दो। मगर आज के इस दौर में हमारे सफाई कर्मचारियों को 20-20, 25-25 साल हो गए यही धक्के खाते हुए। 2014 के बाद हमारी हर बार स्ट्राइक हुई, हमें हर बार लॉलीपॉप दिया गया। इस बार हमने ठान ली है या तो हार या तो पार, या तो हमें हमारे ऑर्डर दिए जाए या तो अपनी हुकूमत को खत्म कर देंगे। अगर ये हमारा हक हमको दे नहीं सकते तो फिर ये कुर्सियों पे बैठे क्यों है? इनके पास ये है एमएलए की सैलरी बढ़ाओ, एमएलए को पेंशन दो, 5 साल के एमएलए को पेंशन मिलनी चाहिए, मगर एक सफाई कर्मचारी 60 साल की नौकरी देने के बाद उसको पेंशन खत्म कर रहे हैं। ये कौन सा कानून है? वो तो कह रहे हैं कितने सफाई कर्मचारी हैं आपके पूरे जम्मू कश्मीर में? इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा इस वक्त 1400 कुछ सफाई कर्मचारी हैं। हमारे जो जम्मू डिवीजन में 896 टोटल सफाई कर्मचारी है पूरे जम्मू डिवीजन में, मगर बाकी इनके लिए कोई सुनवाई नहीं होती है हम सफाई कर्मचारियों के लिए। इतने कम सफाई कर्मचारी होने के बावजूद भी फिर भी आपको परमानेंट नहीं किया जा रहा है, आपकी आवाज को सुना नहीं जा रहा है, तो क्या लगता है आपको क्यों सरकार सोच क्या रही है आपके बारे में? वोट तो मांगती है आपके लिए असलियत में तो इनको जब वोट मांगना होता है, वोट मांगने के लिए जब भी इनका कोई इलेक्शन का टाइम होता है उस वक्त सफाई कर्मचारी को बोला जाता है कि हमारे लिए स्टेज बनाओ। उस वक्त सफाई का काम जो होता है वो सफाई कर्मचारी करता है, और कहा जाता है जो ही हम इलेक्शन जीत के अपनी कुर्सी पे बैठेंगे सबसे पहला मुद्दा जो होगा वो आपका होगा। मगर ये हर बार धोखाबाजी वाली बात है। आप कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला हमें परमानेंट करो, लेकिन उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं सर। ये कौन सी, मेरे पास है ही कुछ नहीं, ये कौन सी बात हुई कि उनके हाथ में कुछ नहीं है? एलजी साहब ने उनको परसों प्रेस मीडिया में क्लियर कर दिया है कि मेरे पास एक होम डिपार्टमेंट है, बाकी जो भी डिपार्टमेंट है वो उमर साहब के पास सारे डिपार्टमेंट है, और जो हमारा अर्बन लोकल बॉडी है उसके मिनिस्टर भी उमर साहब खुद हैं। उमर अब्दुल्ला झूठ बोल रहे हैं? मैंने इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। अगर उनके पास मिनिस्ट्री भी है, पास एमएलए की सैलरी बढ़ाने के लिए पैसा है, स्कॉर्पियो खरीदने के लिए पैसा है, अपनी पेंशन लागू करने के लिए पैसा है, तो सफाई कर्मचारियों के लिए क्यों नहीं है? बिल्कुल, देखिए गहरा सवाल जो है वो इन सफाई कर्मचारियों ने जो है वो किया है। इनका कहना है कि अगर उमर सरकार के पास खुद की सैलरी बढ़ाने के लिए पैसा है, पेंशन के लिए पैसा है, एमएलए की स्कॉर्पियो खरीदने के लिए पैसा है, तो इन लोगों को परमानेंट करने के लिए पैसा क्यों नहीं? पिछले कुछ दिनों से जो है लगातार जिला डोडा की अगर मैं बात करूं तो पूरे डोडा में जो है वो चारों तरफ आपको गंद ही गंद दिखाई दे रहा है, कोई सफाई नहीं हुई है। उम्मीद यही है कि उमर अब्दुल्ला जो कह रहे हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, एलजी महोदय कह रहे हैं कि मेरे पास पुलिस है, चाहिए तो वो भी ले लीजिए, जब कहेंगे दे देंगे, लेकिन अब उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा के बीच में क्या है वो किसी को नहीं मालूम, लेकिन सफाई कर्मचारी जरूर कह रहे हैं कि हमें परमानेंट जरूर कीजिए। आप लोग एक टॉक सब मुझे रिदेव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।